आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया 48 पेज का, उसमें ख़ास तौर से उसने माइनॉरिटी में जो मुस्लिम समुदाय है, माइनॉरिटी का तबका है एक बड़ा, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया है पहली बार, जबकि कांग्रेस अपने तमाम तर घोषणा पत्र हैं, जब भी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के छपते हैं तो उसमें अल्पसंख्यकों के मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं वो अपने घोषणा पत्र से एक तरह से हटा दिए हैं। इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ खुर्शीद साहब हैं जो बामसेप से हैं। खुर्शीद साहब, आप ये बताइए कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव का जो जारी हुआ है न्याय पत्र के नाम से, उसके अंदर जो अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं, मुसलमानों के मुद्दे हैं ख़ास तौर से, वो पूरी तरह से उसमें एक तरह का हटा दिया गया है, नज़रअंदाज किया दिया है और टिकट भी नहीं दिए एक जो देती थी वो। ऐसा सर, घोषणा पत्र मैंने पढ़ा और देखा, जिस हिसाब से हम पूरी मुस्लिम को या अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट दे के जिताती है और कोई चारा भी नहीं, हम उसी को देते हैं। लेकिन अब की बार पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी से और है, पहले घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के बारे में होता था, उनके लिए क्या करेंगे, आगे की क्या स्कीम है, सब कुछ वो लोग शामिल करते थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है कांग्रेस भी है जो अपनी विपक्ष पार्टी बीजेपी के हिसाब से सॉफ्ट में चली गई है, उसी के हिसाब से मुद्दे तय करती है। उनको लगता है कि ये वोट तो हमारा है ही है, ये तो हमारे पिछले हुए हैं, वोट दे देंगे। इसलिए इन्होंने न तो सचर कमेटी का जिक्र किया, न तो रंगनाथ मिश्र कमेटी का जिक्र किया, न कोई मदरसे के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी क्या करेंगे, कोई उसमें घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया इन्होंने। तो ये एकदम जो है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। तो अब की बार जो भी ठीक है, चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम कांग्रेस के भी पीछे ही रहेंगे। अब की बार कैंडिडेट को देख के, पार्टी को देख के, जो अल्पसंख्यक समाज की सोचेगा वोट उसी को करेगा मुस्लिम। बाकी लोगों को ऐसा नहीं कि गुलामी के हिसाब से 75 साल से 80 साल से वोट कर रहे हैं, हम लोग वैसे ही कर रहेंगे, ये नहीं चलेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा सर ऐसा। हमारे साथ शोएब खान साहब हैं जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और जो भीम आर्मी है चंद्रशेखर रावण की पार्टी उससे संबंधित हैं। जी शोएब साहब, आप बताइए, जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है न्याय पत्र के नाम से, तो क्या क्या मुद्दे खासतौर से अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के उसमें शामिल किए हैं? नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बीजेपी की माँ है, क्योंकि उसी ने पैदा करी है, लिहाजा अब वो माँ खुल के सामने आ गई है और उसने ये बता दिया है कि मुसलमानों, हम तुम्हारे फ्री में वोट लेंगे क्योंकि आपके लोग जो हैं हमारे पाले हुए लोग हैं। लिहाजा मैं भीम आर्मी की तरफ से, चंद्रशेखर रावण की तरफ से एक साफ बात करना चाहूँगा कि राजस्थान के मुस्लिमों, अगर तुम्हें SC ST अगर तुम्हें अपना वजूद कायम रखना है तो कांग्रेस का बहिष्कार करना पड़ेगा। जो निर्दलीय बेहतर आदमी हो आप उसको वोट करो और अपनी ताकत बताओ, यही इससे बड़ा जवाब, इसका जवाब है, उससे बड़ा कोई जवाब हम नहीं दे सकते। तो अशोक गहलोत की 5 साल का जो राज रहा राजस्थान में, आपने बाकायदा देखा, धरने प्रदर्शनों में भी आप शामिल रहे। अशोक गहलोत के राज में मुसलमानों से मुताल्लिक क्या क्या काम हुए, क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई, उसमें भी आप हर धरने प्रदर्शन में शामिल रहते थे। देखिए, आप पिछले साल हुकूमत की बात करें तो कम से कम 15 से 20 जो है मर्डर हुए मुस्लिम्स के और मॉब लिंचिंग हुई है। इस सरकार ने मुस्लिम्स की, इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। और ये गहलोत सरकार जब उदयपुर के अंदर कन्हैया का मर्डर होता है तो ये सरकार वहाँ पहुँचती है, 1 करोड़ रुपये देती है और 2 सर्विस भी देती है। वही कैफियत जब जुनैद और नासिर का मर्डर होता है तो बामुश्किल ये लोग, हम लोग वहाँ पे आंदोलन करते हैं और कांग्रेस के ही जो मिनिस्टर है, जाहिदा हुई और वाजिब हुए, इन लोगों ने हमारे को दबाने की कोशिश करी, मगर हम दबे नहीं और उस मुद्दे को उठाए रखा। तब जा कर के ये गहलोत वहाँ पे पहुँचते हैं अकाडमी का, और वहाँ जा कर के सांत्वना देते हैं और उस परिवार को ना तो कोई नौकरी है और ना ही मुआवजा दिया गया। तो कैफियत ये है कि गहलोत सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, अल्पसंख्यक छात्रावास की जो इन्होंने घोषणा करी थी उसको इन्होंने बनाया नहीं, और ना ही जब अब बीजेपी ने उसकी मुखालिफत करी सांगानेर के अंदर तो इन्होंने एहतजाज भी नहीं करा और उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करा। दूसरी चीज़, मदरसों का ले लीजिए आप, के हम लोगों की डिमांड है कि मदरसे को वैधानिक दर्जा दिया जाए, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं करा 5 साल के अंदर। और जितने भी बोर्ड थे आखिरी साल के अंदर, 5 साल की हुकूमत होती है उसमें 4 साल ऐसे ही गंवाए और उसके बाद आखिरी साल के अंदर इन्होंने बोर्ड के चेयरमैन बनाए। लिहाजा वो भी एक बस देखने के लिए।
तो लिहाजा जो गहलोत सरकार है वो बिल्कुल नाकारा साबित हुई है मुस्लिम्स के लिए। और हाँ, हमने ये भी डिमांड करी थी कि ये जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड में जो पैरा टीचर्स हैं उनको परमानेंट किया जाए, उसके ऊपर भी यह उसका वादा भी किया था 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने। बिल्कुल किया था, उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। और जो बच्चे मेरे मदरसों में पढ़ते हैं उनको गवर्नमेंट ने जो है ज़मीन भी अलॉट नहीं करी। हमने ये भी कहा कि आप अपनी ज़मीन नहीं दे सकते हैं तो आपको हमें वक्फ की ज़मीन अलॉट करवा दीजिए जो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हुए, मगर उसके बावजूद ये चीज़ नहीं हुई। लिहाजा जो गहलोत सरकार है उसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, उसके साथ ज़्यादती ही की है। तो क्या आपको लग रहा है कि इन मुद्दों को लेकर के, आपका ताल्लुक टोंक से भी है, आप जयपुर रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो गांव में, शहर में, कस्बे में, चाहे टोंक हो और दूसरे इलाके हो जहां पूरे राजस्थान में आप घूमते हैं, कहीं मुसलमानों में इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस से नाराज़गी है, ऐसा लगता है आपको? 100% नाराज़गी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। वजह सिर्फ ये है कि कांग्रेस को वो वोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हम आने वाले 5 साल के अंदर अंदर मुस्लिम्स को और SC/ST को ऑप्शन देंगे और इस कांग्रेस को और BJP को हटाएंगे और संविधान को बचाएंगे इंशाल्लाह। जो बात नाराज़गी बता रहे हैं दोनों ही कि कांग्रेस ने मुसलमानों के मुद्दों से, अल्पसंख्यकों के मुद्दों से पूरी तरह से एक तरह के अपने आप को हटा लिया है घोषणा पत्र में भी, और किसी किस्म का, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दे हों, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास का मुद्दा हो, तमाम तरह से मुद्दे हैं जो गहलोत सरकार ने भी अपने शासनकाल में उसको हैंडल नहीं किया। और अभी घोषणा पत्र जो नेशनल लेवल का न्याय पत्र के नाम से जारी हुआ है उसमें भी नाम न्याय है, लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। मुसलमानों का कोई भी मुद्दा, कोई भी पीड़ा उसमें शामिल नहीं की गई है। और बता रहे हैं कि जो ज़मीन पे, जो शहर और कस्बे, गांव जितने भी जहां ये लोग जाते हैं, वहां मुसलमानों में नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस हमारे साथ है, वो सौतेला सलूक कर रही है। लेकिन वही बात आती है कि जो बता रहे हैं कि अल्टरनेट नहीं है, इसलिए बहुत सी जगह कांग्रेस को वोट पड़ जाते हैं। लेकिन अब जो खासतौर से नई जनरेशन है वो आंख में आंख डाल के सवाल कर रही है कि जिस कांग्रेस को हमने 70 साल तक शासन पे रखा, हमें सर पे बैठा के रखा, उस कांग्रेस ने हमें दिया क्या? आखिर जो घोषणा पत्र है उसमें भी हमारे मुद्दे शामिल नहीं किए, ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।